अभी फिजिकल और केमिकल चेंजेस देख लेते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। तुम्हें नज़र आते हैं, कम अक्रॉस क्या होता है, नज़र आना। तुम्हें नज़र आते हैं मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। ऐसा हो सकता है कि इन चेंजेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस, पदार्थ इन्वॉल्व हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर मदर में आस्क यू, माँ आप शायद आपसे कहे टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक कोल्ड ड्रिंक, कि माँ कहे कि भाई तू ऐसा कर बेटा, पानी में चीनी मिला दे और एक कोल्ड ड्रिंक बना दे, मीठा चाहिए, ठंडा जो है ना। मेकिंग आ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज, ये भी एक चेंज है। हाँ, ये फिजिकल चेंज है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही जमाना, इज़ अ चेंज, ये भी चेंज, ये लेकिन केमिकल चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम सावर, कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, फट जाता है। सावरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज, ये भी एक चेंज है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज, जब रबर को खींचा वो भी एक चेंज है। अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें नो चेंज। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। ठीक है, आप एक लिस्ट बनाओ 10 चेंजेस की, यू हैव नोटिस अराउंड यू, जो अपने आपने चारों ओर देखे होंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़, इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस, और इन चेंजेस के नेचर को देखेंगे। ब्रॉडली, मोटे तौर पर, दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, अच्छा इसमें ये नेक्स्ट ये यहीं पर ही है। अच्छा, फिजिकल चेंज की बात कर रहा है वो, कहता है कट अ पीस ऑफ पेपर इन योर स्क्वायर पीसेस, 4 स्क्वायर, चार उसके टुकड़े करो। आ गया। अच्छा, इस अब फिजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस, ऐसा कागज़ जो है ना, कागज़ के टुकड़ा लूँ, उसको 4 स्क्वायर टुकड़े कर दो, बराबर बराबर स्क्वायर ऐसे करके है, ऐसे करके स्क्वायर पीस था, मैं एक रुमाल था, उसके 4 स्क्वायर कर दिए, ये 1 स्क्वायर 2 3 4। आगे आगे कहता है उसके अंदर वो, आगे बेटा, ठीक है, कहता है इसमें वो कहता है कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीस, फिर उसको हर एक के जो स्क्वायर पीस है उसके 4 और कर दो। ले दिस पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस। कहता ऑब्वियसली यू कैन नॉट, उन्हें फिर आप मिला दो, सबको मिला दो, वो कटा हुआ रुमाल, मतलब जिसे कर कहते हैं पीसेस, टुकड़े के हिसाब से रुमाल तो बन जाएगा। यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, हालांकि अपने जोड़ नहीं सकते। बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर? नो, अभी भी पेपर ही सिर्फ फिजिकल चेंज है। क्या है वो फिजिकल चेंज है। अभी तक ये थर्ड क्वेश्चन नहीं निकला। नहीं निकला तो आगे वाला कर, मैं करवा रहा हूँ। फिर ये देख आगे, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ, कहता है तुम्हारे चॉक बोर्ड के नीचे जो चॉक हो वो उसे इकट्ठा कर लो, या फिर क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, तुम्हारा जो है ना, आप जो है चॉक का टुकड़ा कुचल लो और उससे डस्ट बना लो। ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट, और पानी थोड़ा सा डस्ट में मिला दो। टू मेक अ पेस्ट, रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई, इसे सूखने दो। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? ओके, क्या हमें इसमें चॉक मिल जाता भी हमें इसके अंदर ये? ठीक है, तो हमें वो चॉक मिल जाता है। इट्स अ फिजिकल चेंज, इट्स अ, सिर्फ 10 से नहीं बन सकता। ठीक है ना। ओके, टेक सम आइस इन अ ग्लास ऑफ प्लास्टिक टम्बलर, प्लास्टिक के या कांच के ग्लास में कुछ आइस ले लो। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाई प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, धूप पे रख के उसे पानी पिघला लो। यू हैव नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अब तुम्हारे पास बर्फ़ जो थी अब उसमें से आधा बर्फ़ और थोड़ा पानी और थोड़ी बर्फ़ है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, उसे दोबारा फ्रिज में रख दो। डज द वाटर बिकम सॉलिड वंस अगेन, हाँ दोबारा जम जाएगा दोबारा। इट्स अ फिजिकल चेंज, इट्स अ फिजिकल चेंज। ठीक है, एक्टिविटी, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, आप पानी में कुछ कंटेनर में कुछ पानी उबाल लो। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, क्या तुम भाप निकलती नजर आ रही? होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाई इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस, एक पैन बर्तन है उल्टा कर दो उसे और उसमें, ताकि तुम्हारा बॉइलिंग वाटर की स्टीम इकट्ठी हो जाए। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, उसमें पानी देखोगे आप। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? यस, हाँ उसमें नज़र आता है, और वो ये फिजिकल चेंज है वो। ठीक है, कहता बी केयरफुल, सावधान है ना, बाय हैंडलिंग अ फ्लेम। ओके, उसको
फ्लेम उसको पकड़ने, जब तुम पकड़ो उसको जो है ना गर्म वरम ना हो जाए तुम्हारा हाथ, ठीक है। अच्छा कहता है होल्ड a used hacksaw blade with a pair of tongs। उसमें कह रहा है ये कि अब आप क्या करो, एक वो नहीं तो लोहा काटने वाला प्लम्बर वगैरह के पास भी होता, पाइप वाइप काटते हैं उससे, कि हैक्सॉ ब्लेड जो है चिमटे से पकड़ो और उसे उसको ना फ्री एंड ऑफ द ब्लेड जो एक जो हिस्सा वाला है इसे गैस में गर्म करो ऑन द गैस स्टोव, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर तक मिनट वेट करो। डज द कलर ऑफ द ब्लेड टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, क्या वो चेंज हो जाता है? ठीक है, हाँ वो चेंज हो जाता है, लेकिन वो फिजिकल चेंज है वो। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो कहता है इसमें यस डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, हाँ थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है लेकिन ठीक है वो कलर वापस मिल जाता है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन दे रही है मैं, ये डेफिनेशन दी हुई है, ये रहा कहते प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ फिजिकल सब्सटेंस। स्टेट क्या होता है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ओके। शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन है तेरी, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज, एक वो चेंज जिसके अंदर, ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक वो मतलब जिसमें एक सब्सटेंस के अंदर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, सिर्फ वो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। और फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है, प्रॉपर्टी बता रहा है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओके। ये फिजिकल चेंज के बारे में बता दिया। अच्छा केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है, कहता है चेंज जिसमें ठीक है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल चेंज है, ठीक है। तो कहता है इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर आप इसे ऐसे कुछ टाइम तक ऐसे छोड़ दो, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनली सब्सटेंस, इस पर जंग लग जाती है ब्राउन कलर की। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। आजा बेटा। गुड इवनिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड। उसमें जंग लग जाती है कोई भी चीज़ जो खुले में रखी हो, ठीक है। तो इसमें वो ये कह रहा है कि ठीक है सब जंग वंग लग जाना, ये भी एक केमिकल प्रोसेस हो, ठीक है। आगे तो ये सारा का सारा ठीक है। तो कहता है इसमें क्योंकि वो बिल्कुल न्यू सब्सटेंस है। क्या ये सर चॉकलेट, इमाम चॉकलेट लेकर आया भाई? वैसे मैंने अभी ब्रश करी लेकिन मैं खा लेता हूँ हमारे पास। अच्छा ये जो है ना, तो जो डस्ट जो जंग है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड, ये आपका केमिकल चेंज है, ठीक है। अच्छा अब आगे कहता है इसमें नेक्स्ट मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाली बात है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। वो अनार बना नहीं जलाते दिवाली पर, वही तो है, ठीक है। तो मैं केमिकल रिएक्शन है वो, ठीक है। तो कहता है गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर, यानी कि सैंड पेपर से आप उसे, ताकि वो जलने में आसानी हो जाए। वो उस पर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है ना, तो जलाने में उसको प्रॉब्लम पड़ती है। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, इट बम्स विद अ ब्यूटीफुल ब्रिलियंट वाइट, जो बिल्कुल चमक के साथ जलती है ये, ठीक है। अरे वो बहुत तेज जलती है ना, जैसे अनार बना नहीं जलता, फुलझड़ी जलती है। अच्छा स्ट्रिप, ठीक है हाँ। वो कहता है व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, इसमें वो राख सी बच जाती है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? नो, उसकी तरह लगती है, नो। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जलाना ही ऑक्सीजन के से रिएक्शन करवाना है। क्या जलाना मतलब क्या है? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर, हमें क्या मिला है? गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, याद रख लियो जरा इसको, ओके। ये बना हाँ इससे बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम जलाया, ठीक है, जलाना ही ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आपको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स, क्या बिकम्स, क्या बोलते हैं इसको? बिकम्स, ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये ना देख, ये मैंने ये तो ऑन तो करा ही नहीं था, ठीक है। ये हमने दोबारा, मैं तेरे को बताऊँ इसके अंदर ये इसमें दोबारा मैं इसमें ऑन तो करा ही नहीं था, वो मैंने उसे रोक दिया था उसे जो है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन का जलाने का उसके अंदर है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो वो ब्रिलियंट लाइट के साथ जलता है। क्या क्लीन इट स्टिप, क्या कहते हैं, क्लीन इट स्टिप
विथ सैंड पेपर, ब्रिंग द टिप नियर और कैंडल फ्लेम बंस, ठीक है ना, ये ब्रिलियंट लाइट के साथ जलता है ये मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना। और जब ये पूरी तरह जल जाता है, अच्छा ये वाला ठीक है रिएक्शन होता है। ना, हाँ ठीक है ना, जब ये पूरी तरह जल जाता है तो इसमें से पाउडर है वो राख बन जाती है, राख बन जाती है, ठीक है ना। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह लगती है राख? नहीं। द चेन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द, ये रिएक्शन दे दिया उसने कि आप ऐसे करके करते हैं इसको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब जलाना, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जलती है ऑक्सीजन के बगैर नहीं जल सकती, वो ऑक्सीजन का प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा। और ये एरो दिखाता बिकम्स, ये बन जाता है, क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा उसके कहता है, फिर वो कह रहा है जो ऐश जो आपको मिली है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिला है वो बेस है एसिड है, वो एक्चुअली बेसिक नेचर है। क्या है वो? बेसिक नेचर का। वो क्या काम करता है कि वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। क्या कर देता है? एसिड क्या काम करते हैं? एसिड क्या काम करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड, ठीक है। और जो बेस नेचर बेस है वो क्या काम करते थे? रेड लिटमस टू ब्लू। रेड टू ब्लू, ठीक है, ओके। तो तुम्हारा इसके अंदर कहता है तो कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टर द मिक्सचर एक्वा सॉल्यूशन वेल, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन पानी मिला कर उसको चेक करा उसके, डज द मिक्सचर टर्न लिटमस, ठीक है ना, यस। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, हाँ। डज द मिक्सचर टर्न, नो, वो बेसिक नेचर का है। क्या है वो? ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वा सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक? बेसिक नेचर का, ठीक है। तो ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, ये नया सब्सटेंस बना है। दिस चेन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास था, पानी मिलाया आपने, वो आपको क्या मिला? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाया। क्या मिला है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एज यू ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। क्या है वो? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, क्या है, ठीक है ना। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया वो है सब्सटेंस जो मैग्नीशियम को जलाने पर मिला है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू, इज हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू, और वो तीसरा नंबर का सब्सटेंस होगा पानी में घोल करके। पहले मैग्नीशियम को जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था, जो राख थी, उसको पानी मिला करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है। क्या बना है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है, ठीक है, ओके। तो ये आपका एक्टिविटीज़ हो गई। तेरे कितने पेजेस हो गए इसके अंदर? ये तो ये ठीक है, कर लेना इसे यहाँ तक, ठीक है। 3-4 पेजेस इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। यूट्यूब पे देखिए, मम्मी का फ़ोन लियो, 5.7 तक हो गई ना। ठीक है ना, ओके।